2 है नहीं? यस सर। यस। आज स्टार्ट करते हैं। नव्या बच्चे तुम बोलोगे? यस सर। नव्या चलो बोलोगे तुम? यस सर। चलो अब क्वेश्चन देखते हैं और स्टार्ट करते हैं। मैंने बोला एक क्वेश्चन है, देखो 12th क्वेश्चन असाइनमेंट का हम ले रहे। द एंड्स ए बी ऑफ अ स्ट्रेट लाइन सेगमेंट ऑफ कांस्टेंट लेंथ सी, द एंड्स ए बी ऑफ अ स्ट्रेट लाइन segment of constant length C slides upon fixed rectangular axes OX and OY. If rectangle OAPB is completed, then find the locus of foot of perpendicular from P to A. एक बार सुनो क्वेश्चन, इसका मतलब समझो। एक स्ट्रेट लाइन है जो ये A है और ये B है, ये स्लाइड कर रही है कोऑर्डिनेट एक्सिस के बीच। ये AB जो है वो स्लाइड कर रही है कोऑर्डिनेट एक्सिस के बीच। ये O ऑरिजिन है, OAPB रेक्टेंगल कंप्लीट किया गया, OAPB रेक्टेंगल कंप्लीट किया, लेट दिस पॉइंट बी P। ठीक है, अब बोला है P से हमने फुट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, इसके ऊपर फाइंड द लोकस ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर दैट इज दिस पॉइंट D। ठीक है, और इसके बारे में ये दे रखा है, ये जो लेंथ है वो C। कोई क्वेश्चन में डाउट है? नव्या? नो सर। बच्चे आपकी आवाज साफ नहीं आ रही, चलो मैं किसी और बच्चे से पूछता हूँ। अनीश तुम बोलोगे? यस सर। क्वेश्चन को एक बार रिपीट करो। ओके सर। बोलो। The ends AB of a straight line segment of constant length नहीं, C. आप उसको मत पढ़ो, आप वैसे बता दो मेरे को इसमें क्वेश्चन में बोला क्या। अच्छा, तो सर बेसिकली कोई लाइन सेगमेंट है ए बी, उसकी लेंथ इन्होंने दी हुई है कि वो सी है, और एक बेसिकली रेक्टेंगल है, एक एक रेक्टेंगल है रेक्टेंगल बेसिकली। जो कंप्लीट किया गया, और ए बी से हमने पी को ज्वाइन किया सच दैट इट बिकम्स अ रेक्टेंगल। ओ ए पी बी को कंप्लीट किया और पी से हमने फुट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉ किया ए बी पे, जो पॉइंट आया है डी, उसका लोकस निकालना। कोई डाउट बोलो? नो सर। चलो अब देखो आंसर किसकी टर्म्स में आना चाहिए ये बता दो। सर एच के और सी। एच के और सी, कोई डाउट है इसमें? नो सर। चलो अब एक तो सबसे पहली बात, ये मैंने पॉइंट मान लिया A0 और ये पॉइंट मान लिया 0 भी। कोई डाउट? ए और बी अननोन कांस्टेंट, सही है। यस सर। इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी विल बी x अपॉन a प्लस y अपॉन b मस्ट बी इक्वल टू 1। कोई डाउट? नो सर। अच्छा, ए बी, अब ये पॉइंट जो आया P, व्हाट इज दिस पॉइंट P? यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना है जल्दी बताओ। सर ए। और यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना है? बी। तो दिस पॉइंट P विल बी a कॉमा b। कोई डाउट? नो सर। अच्छा, अब एक चीज और दे रखी है, C की वैल्यू हम लिख सकते हैं सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यस सर। अब इस पहली इक्वेशन को देखो, इसमें H के सेटिस्फाई कर रहे हैं कि नहीं? यस सर। यस सर। तो इसमें ऐसे लिखते हैं H अपॉन ए प्लस के अपॉन बी मस्ट बी इक्वल टू 1। यस सर। अच्छा, अब देखो कितने कांस्टेंट्स हैं नोन, अननोन कांस्टेंट कितने हैं? ए बी दो हैं, तो 3 इक्वेशंस होनी चाहिए इनको एलिमिनेट करने के। कितनी इक्वेशंस होनी चाहिए? तीन सर, क्यों? दो कांस्टेंट है, दो बता अननोन रहा है हूँ, ना। वो वैल्यू निकलेगी ना, हमें इक्वेशन एलिमिनेट करने के लिए 3 चाहिए होंगे, अभी बताऊंगा, समझाता हूँ। ठीक है, अभी समझो।
दो अननोन कांस्टेंट होंगे तो 3 इक्वेशन बनानी है, 3 अननोन कांस्टेंट होंगे तो कितनी, 4 इक्वेशन। ओके सर। ठीक है, अभी हम्म। बताता हूँ इसका मतलब क्यों बताया। अच्छा अब ये बताओ, ये और ये लाइन जो पीडी और एबी की लाइन परपेंडिकुलर आपस में क्या है? सर, परपेंडिकुलर स्लोप की वैल्यू, स्लोप का प्रोडक्ट तो -1 होना चाहिए। बिल्कुल के माइनस बी ओवर एच माइनस ए, पहली लाइन का स्लोप आ गया, कोई डाउट? तो भी नो सर। दूसरी लाइन का स्लोप बी माइनस 0 ओवर 0 माइनस ए मस्ट बी इक्वल टू -1। यस सर। के बी माइनस बी स्क्वायर मस्ट बी इक्वल टू माइनस ए एनी प्लस ए एच माइनस ए स्क्वायर, एनी डाउट? नो सर। अब ये हो गया, ये एक बारी मैंने कैलकुलेशन सही की है। यस सर। ठीक है, अब ए एच माइनस के बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यस सर। चलो अब है ना, बेसिकली क्या करना है, ये जो पहली इक्वेशन आई इसको 1 मार्क कर देते हैं, इसको सेकंड मार्क कर देते हैं और इसको मार्क कर देते हैं थर्ड। इन तीनों इक्वेशन से ए और बी को एलिमिनेट करना है। क्या करना है? एलिमिनेट। एलिमिनेट करना है। आप देखते हैं कैसे एलिमिनेट होंगे। अच्छा फर्स्ट और सर थर्ड इन इक्वेशन तीनों लो। सर एक डाउट है सर, इन तीनों इक्वेशंस को यूज करके ए और बी को एलिमिनेटेड करके कोई इक्वेशन बनानी कि इन तीनों से एलिमिनेट करने, इन मतलब तीन तीनों को, इन तीनों में इक्वेशन है फालतू चीज क्या है? सर, ए बी। तो इन तीनों इक्वेशन से कोई एक इक्वेशन निकालनी है जिसमें ए बी हो। ओके सर। ठीक है, अच्छा फर्स्ट इक्वेशन को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, देखो बी एच प्लस ए के इज इक्वल टू ए बी, इस यस इक्वेशन को लिख सकता हूँ। यस यस सर। सही है, कोई डाउट है? नो सर। आप मेरे को ये बताओगे कि कैसे निकाल सकते हैं ए और बी की वैल्यूज? बोलो। सर सर ऊपर सर वाली दो इक्वेशन और को थ्री बी को से ऐड, मल्टीप्लाई कर दो, नीचे वाली को ए से। अच्छा किस लिए क्या करूं ऊपर वाली इक्वेशन को? सर बी से और नीचे वाली को ए से। सर बट हमारे को तो एच उससे और के क्या थोड़ी होगा? एलिमिनेट करने हैं, हमारे को ए और बी एलिमिनेट करने हैं, तो ऐसे थोड़ी हाँ, होएगा। ये बात समझ आई गर्व? ओके सर। ठीक है, अब बताओ इसे कैसे एलिमिनेट करेंगे, कोई बताएगा? सर हम शायद ऐसा कर सकते हैं सर कि अंडर रूट ऑफ ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab ए स्क्वायर ए माइनस बी का होल स्क्वायर। एक मिनट दोबारा बोलो, क्या क्या बोल रहे हो? सर दोबारा बोलो। मतलब वो ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab का अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा? नहीं, बेसिकली बच्चे मेरे को ना ए और बी को एलिमिनेट करना है। अब मुझे बस ये बताओ कि एलिमिनेट करने के लिए क्या करूं, कैसे सॉल्व करूं? सर ऐसे कर सकते हो कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर है, तो वहां से ए को बी की टर्म्स में लिख सकते हो और फिर सब्स्टिट्यूट कर दो बाकी दोनों में, फिर कोई दो नई इक्वेशन बनेंगी, फिर उनको सॉल्व चलो करोगे तो शायद एक आ मिनट, जाए। तुम बोल रहे हो सेकंड और थर्ड? सर पहले फर्स्ट वाली से, जो सेकंड वाली है सॉरी, सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इससे हम ए को निकाल सकते हैं बी की टर्म्स में और उसको दोनों में 1 और 3 में सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, फिर अच्छा दो नई चलो आएंगी। देखते हैं, सेकंड प्लस थर्ड कर दूं? सर नहीं, मैं कह रहा हूँ कि ए को बी की टर्म्स में निकालो और फिर दोनों में सब्स्टिट्यूट कर दो 1 और 3 में। ए को बी की टर्म्स में निकाल दूं? बच्चे देखिएगा, चलो देखते हैं। आप अगर मैं सेकंड प्लस थर्ड कर दूं तो उससे भी कोई फायदा होना है? सर सेकंड प्लस थर्ड से तो सर नहीं होगा, क्योंकि ए और बी तो एलिमिनेट नहीं होंगे ना उससे बेसिकली। ए और बी एलिमिनेट नहीं होंगे, चलो देखते हैं। अब सर यहाँ से अगर एक बारी मैं देखना चाहता हूँ, हम्म। यहाँ से मैं, अच्छा इसकी बताओ, यहाँ से ए की वैल्यू निकालते हैं इधर से। ठीक है, हम्म। ए इंटू बी माइनस के, सही है, इज इक्वल टू यस बी सर। एच। यस सर। ए इक्वल टू कितना आ गया, बी एच अपॉन बी माइनस के, कोई डाउट? नो सर। ठीक है,
कोई डाउट है? नो सर। अब कुछ इसमें डाल दें, वैल्यू चेक कर लें, या इस इक्वेशन में थर्ड में डाल दो चाहे सेकंड में डाल दो, जिसमें भी डाल के सेकंड में देखते हैं डाल जिससे देते हैं फायदा हो। क्योंकि सर सेकंड में डाल देते हैं क्योंकि हमने थर्ड से तो निकाली है ना ये वाली कुछ। अच्छा नहीं तो थर्ड से फर्स्ट। निकालिए, थर्ड से नहीं निकाली, इससे निकाली थी ना, इससे, हाँ थर्ड से नहीं, मैंने सेकंड से निकाल, फर्स्ट से निकाली है बच्चे, यस सर। फर्स्ट से निकालिए, थर्ड में पुट कर सकते हैं। यस सर। एक बार हम तरीका देख रहे हैं, मेरे को तो एलिमिनेट करना है। ए Yes, sir. स्क्वायर माइनस, एक मिनट, एक और तरीका हो गया, एक बार और देखते हैं थोड़ा सा और। अच्छा, सेकंड प्लस थर्ड करना, सर क्या करूं? सेकंड प्लस थर्ड, प्लस थर्ड। सो सर 2a स्क्वायर इज इक्वल टू 2a टू ए स्क्वायर स्क्वायर इज इक्वल टू ah स्क्वायर minus k c स्क्वायर। यस सर। प्लस ए एच माइनस बी के। यस सर। सही है? यस सर। अब इससे कुछ आ सकता है? बोलो। सर कुछ पड़ा है? देखो मैं सॉल्व 1 मिनट में करा सकता हूँ, बट आई वांट कि सब ट्राई कर रहे हो, बिना ट्राई किए हो ये वाला क्वेश्चन आसान नहीं है, इसीलिए बोल रहा हूँ। सर हाँ सर यहाँ बोलो। पर एक वैल्यू, सर इसके अंदर हम सेकंड और थर्ड के अंदर एक रिलेशन ऐसे नहीं निकाल सकते कि सी स्क्वायर को लिख दिया ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, तो सिमिलरली ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को लिख दिया ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab, तो उससे हमारे ए प्लस बी का होल स्क्वायर यहाँ एलिमिनेट पे हो एक, जाएगा। सर यहाँ पे नहीं एक नहीं, ही दोबारा वाली बोलो, वैल्यू भी तो पुट कर सकते हैं। एक मिनट, एक एक करके बोलो, एक एक करके बोलो। कौन बोल रहा है पहले? सर अर्नब बोलो। सर हम सेकंड इक्वेशन के अंदर लिख सकते हैं सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। सिमिलरली सर थर्ड इक्वेशन, हाँ बोल बोल बोल। सिमिलरली थर्ड इक्वेशन के अंदर हम लिख सकते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab। ना, नहीं लिख सकते थर्ड इक्वेशन में, नहीं लिख सकते, गलत बोल रहे हो। ये प्लस नहीं है, बीच में माइनस है। सर माइनस कन्वर्ट करने के लिए तो सर माइनस 4ab लगा दिया ना, वो माइनस 2ab अरे उसको और बच्चे, माइनस 2ab ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो प्लस होना चाहिए था ना बीच में। नहीं सर, उसको ए प्लस बी के होल स्क्वायर के टर्म्स में लिखा है। बोलो क्या लिखते हैं? ए प्लस बी का होल स्क्वायर बोलो। सर ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab, अब ए प्लस बी का होल स्क्वायर अगर मैं खोलूंगा तो सर वो आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो सर वो इवेंचुअली तो ए स्क्वायर ए नहीं सर, नहीं हो सकता, नहीं। गलत बोल रहे हो ना, इसलिए बोल रहा हूँ। यस चलो ये, चलो मैं इसका हिंट दे देता हूँ, इसका आंसर बोल देता हूँ। मोस्ट प्रोबेबली इसका आंसर ये है, c की पावर 2/3 इज इक्वल टू a की पावर 2/3 प्लस b की पावर 2। अब मैं ये चाहता हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कैलकुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू, ये अपने आप सॉल्व करके देख सकते हो, यस और नो। यस बाय यस सर। मैं ये चाहता हूँ कि अपने आप कोई ट्राई करे और अपने आप ये आंसर निकले। गर्व यस सर। ट्राई कर लेगा? हाँ जी सर। मैंने हिंट दिया है, मेरे को अभी नहीं पता कि कैसे सॉल्व होगा, बट अगर ट्राई करोगे तो हो जाएगा ये वाला क्वेश्चन, ठीक है? मैंने इक्वेशन सारी बना दी। चलो अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। अब कौन बोलेगा मेरे साथ? अर्नव तुम बोलोगे? यस सर। अर्नव 9th क्वेश्चन ले रहे हैं, जो हमने लास्ट क्लास लिया था वही क्वेश्चन ले रहे हैं। लास्ट क्लास में किया होगा तुमने, होमवर्क में दिया था। एक लाइन है, अ लाइन इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस एट a7,0। अ लाइन इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस एट a7,0। सही है? अब बोला है उसमें एंड y एक्सिस एट 0 - 5। y एक्सिस को कहाँ पे इंटरसेक्ट करता है? 0 माइनस 0 - 5। कोई डाउट अभी तक? सर डाउट। ठीक है,
अब वेरिएबल लाइन PQ विच इज परपेंडिकुलर टू AB, एक वेरिएबल लाइन है जो AB के परपेंडिकुलर है, ठीक है। लेट अस सपोज ये लाइन, एक वेरिएबल लाइन PQ which is perpendicular to AB intersect x axis at P and y axis at Q. क्वेश्चन समझ आ गया अभी तक? Yes, sir. If AQ and BP, if AQ and BP intersects at point R, then find the locus of R. क्वेश्चन समझ आया? Yes, sir. एक बारी मैं दोबारा बोलता हूँ। एक लाइन है AB जो x एक्सिस को इंटरसेक्ट करती है यहाँ पर, y एक्सिस को 0-5। एक लाइन है वेरिएबल लाइन PQ जो AB के परपेंडिकुलर है, x एक्सिस को इंटरसेक्ट करती है P पे, y एक्सिस को Q पे। अब AQ और BP, AQ मतलब ये लाइन आ गई, BP का मतलब ये लाइन आ गई, इसको आगे ज्वाइन करेंगे, ये पॉइंट R आएगा। R पॉइंट को H, K मानते, इसका लोकस निकालना है। क्वेश्चन समझ आया? सर क्वेश्चन तो समझ आ गया सर, बट जब मैंने खुद सॉल्व किया था ना सर ये क्वेश्चन, तो सर हाँ। जो मैंने QP तक ही मतलब ली थी लाइन, मैंने आगे जैसे आपने एक्सटेंड किया ना परपेंडिकुलर ड्रॉ करने के लिए, मैंने वो नहीं अच्छा, कंसीडर किया। कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं, आंसर देखते हैं, सेम आ गया तो ठीक है, नहीं आया तो देख लेंगे, ठीक है। चलो, क्वेश्चन क्लियर है? एक बारी क्वेश्चन रिपीट कर दो। सर हमारे पास एक लाइन है जो 7,0 पे x एक्सिस को और 0,-5 पे y एक्सिस को इंटरसेक्ट करती है। तो सर उसके बाद हमारे पास उसके बाद सर हमारे पास एक वेरिएबल लाइन है, एक लाइन है जो सर वो x एक्सिस को इंटरसेक्ट x करती है को P पे और y एक्सिस को करती है Q पे, और AB के एक क्या है? AB सर AB के परपेंडिकुलर है, और AQ और PB जो PB एक्सटेंडेड मीट कर रहे हैं, इंटरसेक्ट करते हैं पॉइंट R पे, तो सर वो उस R पॉइंट का लोकस है। अब इतनी बात समझ आए, जो बोला है ना वही करेंगे सिंपली, और कुछ। Yes, अब ये बता मेरे को, अब मेरे को AQ की इक्वेशन निकालनी है और BP किसकी निकालनी है? मेन एम है पहले तो मेरे को AQ और BP की इक्वेशन निकालनी। आंसर किसकी टर्म्स में आएगा ये बता दे बस। सर आंसर हमारा आएगा HK के टर्म्स में। बस अब ये बता मुझे, इस AB लाइन का स्लोप क्या है? सर इस AB लाइन का स्लोप हो जाएगा 0+5 ओवर 0 - 0+5 ओवर 7 - 0। 5/7। डाउट है कोई? नो सर। अब इस लाइन का स्लोप क्या मानूं मैं? सर इस लाइन का हम कुछ मान 5/7 इंटू Yes. m इज इक्वल्स टू -1, m इज इक्वल्स टू Yes, sir. -7/5, ठीक है। यस सर। इक्वेशन निकाल रहे हैं हम किसकी? PQ की इक्वेशन मान लेते हैं। PQ की इक्वेशन y इक्वल टू mx प्लस c -7/5x प्लस c। कोई डाउट है? नो सर। अब ये c क्या होता है बता जल्दी से। सर स्लोप इंटरसेप्ट होता है। y इंटरसेप्ट, ये c q पॉइंट समझ आ गया। यस सर। अब P पॉइंट निकालने के लिए y की, यहाँ पे P पॉइंट पे y की वैल्यू क्या है? सर 0। तो -7/5x इज इक्वल्स टू -c आ गया, x इज इक्वल्स टू 5c/7 आ गया। यस सर। 5c/7 कॉमा c। अच्छा, ये समझ आ गया। Q पॉइंट समझ आया कि नहीं आया ये बता दे बस। यस सर। Q पॉइंट कैसे निकाला? नहीं तो ये मान के चल x की वैल्यू 0 डाल, y की वैल्यू क्या आ रही है? सर प्लस सी। y की वैल्यू 0 डालेगा, y की वैल्यू 0 डालेगा, x की वैल्यू क्या आ रही है? 5c/7 p। समझ आ गया? यस और नो? यस सर। इतनी बात समझ आ गई है? यस सर। अच्छा, आप अर्नव, कौन बोल रहा था? अर्नव बोल रहा था ना? सर यस सर मैं बोल। अर्नव, A पॉइंट क्या है और Q पॉइंट क्या है? सर A और Q मतलब सर 7,0 A और और Q 0,c। पॉइंट क्या क्या है? सर 7,0 और 0,c।
अच्छा ए क्यू की इक्वेशन निकालने के लिए मैं ये लिख दूं x/7 प्लस y अपॉन सी इज इक्वल टू 1। Yes, sir. ठीक है, ये ए क्यू की इक्वेशन हो गई। अब बीपी की इक्वेशन बता दे, क्या मान लूं? Sir, B बी की और equation पी हम मान पॉइंट क्या है? सकते हैं। Sir, B और P point है h, 5c/7, 0 और 0, x upon ये 5c बात by समझ 7 आ गई? plus y upon yes. ये फर्स्ट इक्वेशन और ये सेकंड इक्वेशन। अच्छा, इस ए क्यू में एच के क्या करेगा? Satisfy हो गया। h/7 प्लस k अपॉन सी इज इक्वल टू 1। सही है? Yes, sir. h/7h/5c प्लस k अपॉन -5 इज इक्वल टू 1। सही है? Yes, sir. कोई डाउट तो नहीं? अब इसमें थर्ड इक्वेशन में और फोर्थ इक्वेशन में क्या चीज फालतू दिख रही है तुझे? Sir, C बताना है इसमें sir. तो k अपॉन सी इज इक्वल टू कितना हो गया? 1 माइनस h/7। Yes, sir. 1 अपॉन सी की वैल्यू आ गई 1 माइनस h/7 अपॉन k। सही है? Yes, sir. ये इसमें पुट कर 7h/5 इंटू 1/c की वैल्यू 1 माइनस h/7 अपॉन k प्लस k अपॉन -5 इज इक्वल टू 1। दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लोकस। कोई डाउट? No, sir. Sir, मेरा आंसर ऑलमोस्ट सेम आया, बस मेथड काफी लेंदी। कोई बात नहीं, अब समझ आ गया? Yes, sir. ठीक है, सर इस क्वेश्चन के चल। अंदर जो पी पॉइंट होगा सर वो ऑर्थो सेंटर होगा ना ट्राइंगल का, ए बी पी क्यू पॉइंट ट्राइंगल जो का। होगा वो ऑर्थो सेंटर होगा, ये मैं जरूरी नहीं बोल सकता, क्योंकि पी क्यू तो मैं मान लिया परपेंडिकुलर ऑल्टीट्यूड है, बट बी पी जो है वो बी आर जो है वो ऑल्टीट्यूड है या नहीं है मेरे को नहीं पता। सर जैसे अगर हम ट्राइंगल ए बी क्यू में देखें सर, पी क्यू तो परपेंडिकुलर है बेस ए बी पर, फिर सर ऐसे ही ए पी बी परपेंडिकुलर होगा बी क्यू पर, क्योंकि सर ये कोऑर्डिनेट एक्सिस है। अच्छा, ठीक 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 है, ये ए बी क्यू का ऑर्थो सेंटर होगा। ओके सर। ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन कौन बोलेगा जल्दी बताओ? गर्व तू बोलेगा? यस सर। चल गर्व एक बार बोल। मैं ये क्वेश्चन ऐसे ही लिख, एक लाइन है 2x माइनस 3y इक्वल्स टू 4, दूसरी लाइन है x प्लस वाई इक्वल टू 6। सही है? यस सर। एक लाइन है जो ओरिजिन से पास करती है और इन दोनों को मीट करती है किस पॉइंट पे? Q और R पे। सही है? यस सर। इसके मिड पॉइंट का लोकस निकालना है P का। क्वेश्चन समझ आ गया? यस सर। कोई डाउट तो नहीं? नो सर। चल अब क्वेश्चन को करके देखें, आंसर किसकी टर्म पे आएगा? सर एच एच कॉमा के। चल इस लाइन की इक्वेशन क्या होगी? पॉइंट क्या है इस लाइन के ऊपर? सर 0,0, तो सर इसकी इक्वेशन मान लेंगे y इज इक्वल टू mx। बिल्कुल ठीक है, y इक्वल्स टू m। अच्छा, ये इक्वेशन 1 मान ली, ये इक्वेशन 2 मान ली और ये इक्वेशन 3 मान। 1 और 2 को सॉल्व कर रहे हैं। किसको सॉल्व कर रहे हैं? सर 1 और 2 को। तो सर y की वैल्यू 1 से, x प्लस हाँ बोल mx बोल। इज इक्वल टू 6। तो सर x इज इक्वल टू 6/1 प्लस m। और सर दूसरी वाली y क्वेश्चन इक्वल्स डालेंगे। टू 6m अपॉन 1 प्लस m। यस सर। ठीक है, तो r पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो गए 6 अपॉन 1 प्लस m, कॉमा 6m अपॉन 1 प्लस m। कोई डाउट? नो सर। अच्छा, q के कोऑर्डिनेट निकालने के लिए किस किस को सॉल्व करें? सर 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4 और y इज इक्वल टू mx। तो सर इसमें आ जाएगा 2x माइनस 3mx इज इक्वल टू 4। y इक्वल्स टू mx अगर पुट करेंगे 2x माइनस माइनस 3mx 3mx इज इज इक्वल्स टू इक्वल टू 4। 4, x तो सर इक्वल्स इसमें टू 4 अपॉन 2 माइनस 3। 2 माइनस 3m। यस सर। और सर y की वैल्यू तो आ जाएगी y की 4m वैल्यू आ अपॉन जाएगी 4m 4m अपॉन अपॉन 2 2 माइनस माइनस 3m। 3। सही है?
तो सर क्यू पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे 4/2 - 3m और 4m/2 - 3m। अच्छा, अब इसका मिड पॉइंट बता क्या आएगा दोनों का? सर एक्स इसमें आ एच जाएगा की सर वैल्यू क्या आएगी? एच की वैल्यू 4/2 - 3m + 6/1 + m होल डिवाइड बाय 2। अच्छा, के की वैल्यू सर m 6m डिवाइड बाय 1 + m + 4m डिवाइड बाय 2 - 3m होल डिवाइड बाय 2। ये बात समझ आ गई? यस सर। अब सर इसमें एलसीएम ले लेंगे। अच्छा, ये इक्वेशन 5th मान लेते हैं और ये इक्वेशन 6th मान लेते हैं। इन दोनों इक्वेशन से क्या एलिमिनेट करना है? सर m को एलिमिनेट करना है इसमें से। अच्छा, अब इस इक्वेशन में बता, ये वाली जो इक्वेशन मैं मार्क कर रहा हूँ, इसमें एच और के क्या करेंगे? सर सेटिस्फाई करेंगे। के इक्वल टू क्या आ गया? mh। तो सर m = एम की k/h। वैल्यू क्या आ गई? एम की वैल्यू इसमें डाल दूं पूरी इक्वेशन में, चाहे इसमें डाल दूं? यस सर। तो एम की वैल्यू इसमें डाल दो। एच इज इक्वल टू क्या आ गया? 6/1 6/1 + + k/h प्लस 4 4 अपॉन माइनस 2 4 - 3 k/h डिवाइड बाय डिवाइड 2। बाय 2। कोई डाउट? नो सर। कोई डाउट है? समझ आ गई बात? यस सर। डाउट तो नहीं है? नो सर। चलो, अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन कौन बोलेगा? सर ये लोकस वाले क्वेश्चन बोल ऑब्जेक्टिव में किस तरीके से आ सकते हैं? बच्चे, आंसर पूछा होगा, व्हाट इज द लोकस ऑफ दिस पॉइंट। चार ऑब्जेक्टिव चॉइसेस दे रखे होंगे। तो सर इनको ऐसे लंबे मेथड से ही करना पड़ेगा? बच्चे, इसके लिए अभी ऑब्जेक्टिव बताए जाएंगे, पहले सब्जेक्टिव एक बार ट्राई हो जाए। जब आप ट्राई करोगे ना, आप सोचने का तरीका इंप्रूव होगा ना, तो आपको सब कुछ समझ आ जाएगा इसकी क्वेश्चन क्या रिफ्लेक्ट करेगी। ठीक है? ओके सर। बहुत सारे क्वेश्चन में सॉल्व नहीं करना पड़ता, बट कुछ क्वेश्चन में सॉल्व करना भी। ठीक है? ओके सर। अच्छा, अब एक क्वेश्चन ले रहे हैं, 13th क्वेश्चन। क्वेश्चन असाइनमेंट का 13th क्वेश्चन। एक रेक्टेंगल है पी क्यू आर एस। एक रेक्टेंगल है पी क्यू आर एस। अब इसमें बोला है हैज इट साइड पी क्यू पैरेलल टू वाई इक्वल टू एम एक्स। पी क्यू जो है पैरेलल किसके है? वाई इक्वल टू एम एक्स के पैरेलल। कौन बोल रहा है साथ में मेरे? बोलो, कौन बोलेगा? कनिष्क बोलोगे? यस सर। चलो, पी क्यू आर एस है। पी क्यू जो है वो किसके पैरेलल है? y = mx। एंड पी क्यू एंड वर्टिसेस पी क्यू एस लाई ऑन। पी लाई कर रहा है y इक्वल टू ए पे, क्यू लाई कर रहा है x इक्वल टू 6 पे, और s लाई कर रहा है x इक्वल टू -6 पे। कोई डाउट? नो सर। लोकस निकालना है हमें पॉइंट r। लोकस किसका निकालना है? पॉइंट r का। आप एक बार दोबारा बोलता हूँ, उसके बाद आप बोलना। पी क्यू आर एस एक रेक्टेंगल है। पी क्यू किसके पैरेलल है? y = mx के। पी क्यू एस किस किस के ऊपर लाई करते हैं? p लाई करता है y = a पर, q लाई करता है x = 6 पर, और s लाई करता है x = -6 पर, और लोकस लोकस r का किसका फाइंड निकालना है? r पॉइंट का लोकस लोकस किसका फाइंड निकालना है? करना r पॉइंट का। अच्छा, आप एक बार ही देख ले। y इक्वल टू एम एक्स, एक लाइन बना लेता हूँ ऐसे हो। लेट सपोज। यस सर, ओरिजिन से पास हो गई। सही है? यस अब सर। दूसरी बात, रेक्टेंगल जो है पी क्यू आर एस है। पी क्यू किसके पैरेलल है? y = इस लाइन के पैरेलल, y = mx के। ये बात समझ आ गई? यस सर। ये पी क्यू इसके पैरेलल है। तो अब रेक्टेंगल जो बनेगा वो मोस्ट प्रोबेबली ऐसा बनेगा शायद। यस सर। सही है? यस सर। अच्छा, एस पी किसके ऊपर लाई करता है? y = a पर। पी लाई करता है वाई इक्वल टू ए। पैरेलल किसके हो? वाई इक्वल टू ए का मतलब पैरेलल टू। सर x पैरेलल। तो यानी ये ऐसे, मैं डॉटेड लाइन बना रहा हूँ थोड़ी सी। ठीक है? यस सर। और क्यू किसके ऊपर लाई करता है?
ये x इक्वल टू 6 पर, तो 6 यूनिट डिस्टेंस पर ये पैरेलल है y एक्सिस से। और s किसके पैरेलल है? ये x इक्वल टू -6 के y एक्सिस के पैरेलल है, -6 तो यूनिट्स। s पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या माने और q के? सर x के मानेंगे -6,0 और q के मानेंगे 6,0। s के मानेंगे -6, अल्फा, ठीक है, यस सर। और 6 और q के मानेंगे q के मानेंगे 6, बीटा, ठीक है। यस सर। और p के मानेंगे हम क्या मानेंगे? सर 0,a1 मान लो। नहीं, 0, 0, a A नहीं तो बच्चे, गामा, a। यस सर। और r के कोऑर्डिनेट क्या मानेंगे? h, h, k। k। तो यस सर। ठीक है, अब पहले ये बता, कोई भी डाउट है अभी तक क्वेश्चन में? नो सर। चलो, अब इस इक्वेशन में कितनी फालतू चीजें हैं ये बता। सर इसमें अल्फा बीटा गामा है। बस। यस सर। और आंसर किसकी टर्म्स में आना चाहिए? सर h k और a के टर्म्स में। कोई डाउट अभी तक? नो सर। अच्छा, अब मेरे को एक चीज बता, पी क्यू किसके पैरेलल है? y इक्वल टू mx के पैरेलल है। चल, y इक्वल्स टू mx के पैरेलल। अब देखते हैं। अच्छा, पी आर और देखो क्यू एस डायगोनल है। यस सर। डायगोनल का मिड पॉइंट सेम आएगा सिंस इट इज अ रेक्टेंगल। यस सर। यस सर। तो पी आर के मिड पॉइंट क्या है, जल्दी बता, पी आर के मिड पॉइंट? सर पी आर के मिड पॉइंट्स आएंगे h प्लस अल्फा बाई 2 गामा, और k। अच्छा ये सर गामा बाई 2 और k प्लस के बाई 2। प्लस k बाई 2 ए बाई, और इक्वल टू किसके आएंगे? इज इक्वल टू -6 + 6/2। -6 प्लस 6 बाई 2 और इतनी इस बात में कोई डाउट है? नो सर। अच्छा, अब इसका मतलब गामा प्लस h/2 मस्ट बी इक्वल टू 0 आ गया। यस सर। तो अल्फा गामा इज इज इक्वल इक्वल टू माइनस गामा इज h, इक्वल टू -h। यानी यस सर। तो गामा की वैल्यू तो -h पुट कर देता हूँ, यानी मीन्स ये हो गया आपका, ये वाला p जो कोऑर्डिनेट हो गया -h, -h, a, यस सर। -h, a होगा। सही है, यस सर। बात समझ आ गई अभी तक इतनी? यस सर आगे। अच्छा, अब ये बता, पी क्यू का स्लोप क्या है? सर पी क्यू का स्लोप वही होगा m क्या? स्लोप होगा। अच्छा, बीटा -a अपॉन 6 + h इज इक्वल्स टू m बोल दूं? यस सर। तो कोई बीटा डाउट तो नहीं? नो सर। बीटा की वैल्यू कितनी आ गई? बीटा m, बीटा इज इक्वल टू m 6 + h प्लस a। और m भी गिवन है, सॉरी आंसर में m भी आ सकता है। कोई डाउट है? यस सर। अभी तक बात समझ आ गई? यस सर आगे। अब हमारा गामा निकल गया, बीटा निकल गया। अब हम ये बोल सकते हैं अल्फा प्लस बीटा बाय जो 2 ये इज था, इक्वल टू k प्लस a बाई 2 अल्फा इज प्लस इक्वल टू बीटा k इक्वल्स प्लस टू के प्लस ए। a। अब बीटा की वैल्यू वहाँ पे है हमें पता, तो अल्फा निकल जाएगा यहाँ से। अल्फा की वैल्यू क्या आएगी? सर चलो, k वैसे प्लस a। जरूरत नहीं पड़ेगी, एक मिनट रुक जाओ। अब आर क्यू का स्लोप कितना आ गया? सर आर क्यू का परपेंडिकुलर स्लोप आएगा तो -1/n इज इक्वल्स टू क्या लिखते हैं? के माइनस बीटा k अपॉन माइनस एच बीटा अपॉन माइनस 6। h माइनस। यस सर। तो इस इक्वेशन में बीटा फालतू है, यस सर यहाँ पे तो बोल रहा बीटा है की वैल्यू क्या हो गई? बीटा की वैल्यू k माइनस m6 प्लस h प्लस a। सही है, यस सर। ये आंसर जो आ गया वो किसकी टर्म्स पे है? ये आ गया एच h के k एम और ए am की टर्म्स पे है। सर ये कोई इक्वेशन तो है। दिस यस इज द सर। रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लोकस, दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लोकस। कोई डाउट? नो सर। समझ आई है बात? यस और यस सर नो? आगे। सर मेरे को यस एक सर चीज आगे। पूछनी है। बोलो बोलो। सर अगर सेम क्वेश्चन में हमको y इज इक्वल्स टू mx की बजाय देते हैं स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, तो वो सर उस केस में m बच्चे इंक्लूड एक मिनट, y इक्वल टू एम एक्स का मतलब ये है m गिवन। सही है, जो आप बोल रहे हो स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, उसमें स्लोप गिवन नहीं। नहीं सर बोलते ना विदा, अच्छा फिर भी mi रहता है।
ठीक है, यस चलो अब मेरे को एक चीज बताओ, अभी तक समझ आया सब कुछ? यस एक और क्वेश्चन लेते हैं, देखते हैं। कौन बोलेगा साथ में मेरे? गर्व तुम बोलोगे? यस सर। P एक पॉइंट है, एनी पॉइंट ऑन द लाइन x इक्वल्स टू ए, x इक्वल्स टू ए है, P कोई भी एक पॉइंट है इस लाइन पे, ठीक है? यस सर। यस सर। सर कौन सा क्वेश्चन नंबर है?